The Geological Survey of India has confirmed another lithium reserve in Rajasthan, which is just after 3 months of discovering 5.9 million ton of lithium reserve in Jammu Kashmir. It is found in Degana, the Nagar district of Rajasthan. Rajasthan's lithium reserve is expected to be even larger from that has been found in Jammu Kashmir, where it can meet the 80% demand of our country. तो क्या है ये lithium? Lithium is basically the lightest metal of the periodic table. जो ट्रेडिशनल बैटरीज है इसके मुताबिक ये ज़्यादा तेज़ी से चार्ज हो सकता है, ज़्यादा देर तक ये चार्ज को होल्ड कर सकता है। बस यही नहीं, हर एक बैटरी का एक लाइफ साइकिल होता है। जो बैटरीज लिथियम से बनी है उसका लाइफ साइकिल भी ज़्यादा होता है। पहले का ज़माने में क्या था, जो ऑयल था उसके लिए सऊदी अरब को आप देख लो, सऊदी अरब तो बहुत पैसा छाप लिया भाई तेल से, ठीक है। तो साइंटिस्ट के मुताबिक दिस इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग, दैट इज़ द लिथियम बैटरी। एंड कुछ साइंटिस्ट तो इन्हें वाइट गोल्ड के नाम में भी बोलते हैं। कोई भी छोटे से छोटा चीज़ से लेके बड़े से बड़ा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे आप मान लीजिए जैसे कि मेरे हाथ में ये वॉच है, ये वॉच से लेके जिस फ़ोन में मैं अभी शूट कर रहा हूँ, इस फ़ोन से हर एक जिसमें बैटरीज रहता है रिचार्जेबल, वो लिथियम बैटरी से ही बने जाती है। अब दूसरा जो है ना, जो नॉन इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस है, जैसे कि आप मान लीजिए पेसमेकर हो गया या फिर कोई खिलौना हो गया, वो भी अगर उसमें भी नॉन रिचार्जेबल बैटरीज है तो वो भी लिथियम से ही बनी होती है। एंड इसको छोड़ के एल्यूमिनियम एंड लिथियम का जो फ्यूजन बनता है ना, उससे अपना जो एयरक्राफ्ट है उसका बहुत पार्ट्स भी बनता है। एंड उसको छोड़ के जो रेल है ना, वहाँ पे भी बहुत सारा पार्ट्स ये लिथियम से बनता है। देखिए, जो 2018 से 19 तक जो एक साल है ना, उसमें भारत का $1.23 बिलियन का लिथियम इंपोर्ट करना पड़ा ग्लोबल मार्केट से। अब देखिए, चाइना में जो लिथियम रिजर्व है ना, वो उतना भी ज़्यादा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सबसे हाईएस्ट में है अपना लिथियम रिजर्व में। उसके पास करीब 4.5 टन का लगभग वो लिथियम रिजर्व है। बट ये चाइना पूरा वर्ल्ड को डोमिनेट करता है लिथियम का जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन हाउस में। चाइना में सबसे ज़्यादा चीज़ें बनता है, जैसे आप मान लीजिए कोई भी फ़ोन हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, वो दरअसल मेड इन चाइना ही होता है। टेस्ला को आप पकड़ लीजिए, ये टेस्ला का जो बैटरीज बनता है ना, वो भी चाइना में ही मैन्युफैक्चर होता है। अब तो इंडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का आना जाना शुरू हो गया है। टाटा के बदौलत हमको ईवीज देखने को मिलता है अभी। बट अभी इंडिया में जो ये ईवी का ग्रोथ हो रहा है ना, इसके लिए भी लिथियम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को दूसरे कंट्री पे भरोसा नहीं करना पड़ेगा लिथियम के लिए। पहले का ज़माने में बैटरीज हुआ करता था लेड एसिड का। बेसिकली अभी भी जो मोटर जो आप व्हीकल्स देखेंगे ना, जैसे कार मान लीजिए, उसमें जो बैटरीज आता है वो भी आपका वो लेड एसिड का ही मिलेगा। बट दिस लिथियम बैटरीज कैन स्टोर अप टू 10 टाइम्स द एग्जिस्टिंग वन। अभी अगर आप ग्लोबल कंपनी में फोकस करोगे ना, तो देखोगे वहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि मान लीजिए रेवोल्यूशन का ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। अब जैसे आप एप्पल को मान लो, वो कार्बन न्यूट्रल फुटप्रिंट होने जा रहा है कुछ साल में। और ऐसे करते जो भी बड़े कंपनी है वो ये हमको प्रॉमिस करता है कि वो भी ग्रीन रिवोल्यूशन लाएगा, कार्बन न्यूट्रल फुटप्रिंट रहेगा उनका भी। तो इसके लिए भी लिथियम एक बहुत अच्छा चीज़ बन सकता है। ऐसा बात नहीं है कि इंडिया में पहले रिसोर्सेस नहीं था भाई, बहुत था। ब्रिटिश ने आया, लेके गया, ठीक है। मेरे को ये भी सुनने में आया था कि अपना जो ताज है ना, उधर अगर आप जाओगे तो उधर आपको स्क्वायर दिखने को मिलेगा। ताज का जो वॉल्स है ना, वहाँ पे वो जो वॉल्स थे ना, उसमें डायमंड हुआ करते थे। जो ब्रिटिश जब गए ये छोड़ के, भारत को छोड़ के, तब वो डायमंड वो लेके गए। अब शायद नहीं जानते, ये लिथियम ना पहले भी पाया गया था, बट उस टाइम पे यहाँ पे फोकस नहीं दिया। अभी जो है, अगर इनिशिएटिव सही से लिया जाए तो सचमुच अपना जो भारत है ये ग्लोबल एम्पावर होल्ड कर सकता है। हर एक चीज़ का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होता है, ओके। तो ये लिथियम का भी है।
एडवांटेज क्या है? एडवांटेज में हम ये बोल सकते हैं कि अगर उधर माइनिंग होगा तो पहला बात तो भाई एम्प्लॉय ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, क्या कि प्रोजेक्ट मिलेगा तो उधर पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा बात है कि जैसे कि मैंने पहले बोला था कि 1.23 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करना पड़ा था, वो शायद अब नहीं करना पड़ेगा क्योंकि 80% तो ये अकेला राजस्थान वाला ही कवर कर रहा है अपना जो नीड्स है उनका। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ग्रीन एनर्जी जो है इसके लिए गेम चेंजिंग बन सकता है ये चीज़। नॉट ओनली दैट, हम चाहे तो अपना खुद का जो जितना भी ज़रूरत है वो मिटा के भी ये बाहर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे इकोनॉमी में बूस्ट भी मिल सकता है। बट भाई इसका भी डिसएडवांटेज है, जैसे कि माइनिंग इटसेल्फ इज़ वेरी डेंजरस टू नेचर। अगर आप किसी जगह पे खुदाई करोगे, ठीक है, तो उधर का जो नेचुरल जो स्ट्रक्चर है ना वो ख़त्म हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस आता है। जैसे अगर वो कोई जगह पे अगर तालाब है या फिर पानी का कुछ है तो उधर का जो मछली होता है ना उन पे असर पड़ता है, जो पानी का इकोसिस्टम है, जो वाइल्ड लाइफ का जो इकोसिस्टम है ना उधर भी हैम्पर होता है। तो ये तो एक तो चीज़ है कि माइनिंग में आपको ये दिक्कत आने वाला है। ऊपर से प्रॉपर जो टेक्नोलॉजी है ना वो भी अपने पास नहीं है, कहीं कि इसको माइनिंग करने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए रहता है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा तो उसमें खर्चा जाएगा, और या फिर डेवलप करना पड़ेगा तो उसमें टाइम लगेगा। और अभी जो रिसर्चर्स है ना वो ये भी बोल रहे हैं कि ये जो माइनिंग चलेगा इससे प्रॉफिट कमाने में लगभग 10 साल क्या और उससे ज़्यादा भी लग सकता है। हाँ, तो 10 साल के लिए हमको तो भाई इंपोर्ट ही करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू थिंक्स दैट इंफॉर्मेशन वाज अ बिट मोर वैल्यूएबल टू यू, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन।